अल्बिस्टैक लिनक्स कोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें की थी वो आपके सामने हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन ख़त्म होते हुए एक रिकैप भी दे दिया था। अब मैं दोबारा नहीं देता, लेकिन इसके फर्दर हम लोग आगे कमांड्स को देखते हैं कि हम लोगों ने जो फर्दर कमांड्स आपको मैं सिखाऊंगा। अच्छा, एक कमांड है जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को उसका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शायद वो बार बार मैं यूज़ भी करूँ। वो है क्लियर की। क्लियर से होता है कि आपको ये जो स्क्रीन है ये क्लियर हो जाती है, आपके पास जो प्रीवियस कंटेंट है वो आपको इस तरह से नज़र नहीं आता। तो मैं इसको क्लियर करूँगा तो इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है मेरे पास। तो मैं क्लियर की कमांड यूज़ की। आपने एक और कमांड भी देख ली है क्लियर की। अब नेक्स्ट कमांड है कि अब मैं इस टाइम हूँ कहाँ पर, मैं PWD करता हूँ। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है, आपको किसी भी काम को करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आप ये नोटिस कर लें कि आप इस टाइम हैं कहाँ पर, क्योंकि ये ना हो कि आप किसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या डायरेक्टरी के अंदर हो जहाँ पर कुछ ऐसे चेंज करना आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपको जिस तरह ATC डायरेक्टरी थी और भी डायरेक्टरीज हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पर कोई ऐसा चेंज ना करें जो आपको पता नहीं है। अगर आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं देन यू विल मेड सम चेंजेस, अदरवाइज आपको केयरफुल ही रहना पड़ेगा। अब हम ये करते हैं कि नेक्स्ट कमांड के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना सिखाता हूँ। फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट कैसे होती है। फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है, उसको कहते हैं mkdir। इसका मतलब क्या होता है? mkdir का मतलब होता है mkdir, इसका मतलब ये है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी। अब हमें अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, बनानी है, तो वो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस समय मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज की थी और मैं चाहता था कि मैं आपको इस तरह से नोटपैड पर दिखाने के बजाय आप लोगों के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट भी साथ साथ तैयार हो जाएगा और लेक्चर भी हो जाएगा। तो मैंने एक वर्ड की एक्सेल की एक फ़ाइल बना ली है जिसके अंदर कमांड्स हैं और उसकी डिटेल्स हैं। तो आपके साथ मैं ये बाद में लेक्चर के बाद ये शेयर कर दूँगा ताकि आप इन कमांड्स को फर्दर भी फ्यूचर में यूज़ कर सकें अगर आपको कंसल्ट करना हो तो। अच्छा, mkdir मेक डायरेक्टरी। अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ कोर्स। ये कोर्स से रिलेटेड डायरेक्टरी है। ये मैंने जैसे ही लिखा, देखें ये डायरेक्टरी की कमांड है मेक डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मेक डायरेक्टरी की कमांड है और ये डायरेक्टरी का नेम है। अगर मुझे डायरेक्टरी या अपने पास इस डायरेक्टरी के अंदर, ये जो जिस डायरेक्टरी में बैठा हूँ PWD करके दिखा देता हूँ, होम उस्मान के अंदर, अगर मुझे देखना है कि फाइल्स कौन सी पड़ी हैं या डायरेक्टरीज कौन सी पड़ी हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो कि LS की कमांड से हम देख सकते हैं। जैसे LS करता हूँ, यहाँ पर कोर्स की डायरेक्टरी जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पर LS-L करता हूँ तो मुझे डिटेल्स के साथ शो कर रहा है कि ये इसकी परमिशंस हैं। यूज़र उस्मान ने और ग्रुप उस्मान ने क्रिएट की थी, किस डेट को की थी, ये डेट आ रही है, और ये उसके कोर्स जो डायरेक्टरी का नेम है वो आ रहा है, ये उसका टाइम आ रहा होता है। तो अगर ये चीज़ें आपने देखनी है तो अब इस से, अगर अब मुझे इस कोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आप लोगों को मैं कमांड बता चुका हूँ, वो है CD। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CD कोर्स। यहाँ पर आके LS करूँगा तो आप जानते हैं अभी क्यों न्यू क्रिएट हुई है, इसके अंदर कोई भी अभी चीज़ हम लोगों ने क्रिएट नहीं की। डायरेक्टरी आप लोगों ने क्रिएट कर ली है। अब मैं आपको फ़ाइल क्रिएट करने का बताता हूँ। फ़ाइल क्रिएट करने के मल्टीपल वेज़ हैं, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सा वे दिखाता हूँ जो कि आप लोग विंडो में भी यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस डेस्कटॉप के ऊपर कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से न्यू में जाऊँगा, न्यू से टेक्स्ट फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई क्रिएट कर सकता हूँ। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको बताता हूँ। ये मैंने क्रिएट करनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल 1, एंटर कर देता हूँ। सॉरी, ये फाइल 1 शायद पहले भी पड़ी हुई है, लिनक्स फाइल 1 इस तरह करके लिख दिया। अब ये हुआ क्या है कि मैं इस फाइल को क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैं फ़ाइल के अंदर गए बगैर मैंने फ़ाइल को क्रिएट किया, यानी इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इट्स एम्प्टी फाइल। तो इसी तरह लिनक्स में भी होता है कि अगर आपको फ़ाइल में एंटर हुए बगैर कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है टच, TOUCH। ठीक है, मैं इस कमांड की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एक्सेल शीट में। टच की कमांड होती है टू क्रिएट फाइल विदाउट एंटर इन इट। अब उसके अंदर एंटर हुए बगैर हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह करूँगा, मैं यहीं पर इसी नाम से क्रिएट करता हूँ जिसमें मैंने क्रिएट की थी डेस्कटॉप पे, लिनक्स फाइल 1। एंटर करता हूँ तो अब ये देखिए फ़ाइल क्रिएट हो गई होगी, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं गया, यानी कि मैं उसके अंदर कोई भी नहीं, एम्प्टी होगी ऑब्वियसली। अगर मुझे ये देखना है तो मैं यहाँ पर कोर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए LS करूँगा तो आप देखें यहाँ पर एक लिनक्स फाइल क्रिएट हुई है। इसका कलर देखें, ये ब्लू था, इट्स मीन कि ये डायरेक्टरी थी, ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हुई है। तो अब मुझे अगर ये देखना है कि इसकी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पर सेम ऐसे लिखूँगा
सॉरी ls-l, क्योंकि हिडन फाइल कोई नहीं है इसलिए वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए मैं l लिखता हूँ ls-l। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इसकी परमिशन क्या है, ये इसका साइज़ है, ये यूज़र किसने क्रिएट की है, कब क्रिएट की है, डेट और ये सारे की इन्फॉर्मेशन, और ये उसका टाइम और ये उसकी फ़ाइल का नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन चले मैं आपको पहले एक हिडन फाइल भी क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हिडन फाइल क्रिएट करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं टच से ही क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डॉट लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि तब ही वो हिडन कंसीडर होगी, अदरवाइज़ वो हिडन कंसीडर नहीं होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ हिडन फाइल 1, एंटर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ। अगर मैं इसी कोर्स डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए ls करूँगा तो आपके पास देखिए एक फ़ाइल आ रही है। हालांकि मैंने एक पहले लिनक्स फाइल क्रिएट की थी और इसके बाद मैंने एक डॉट हिडन फाइल भी क्रिएट की थी। तो वो हिडन फाइल आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो नज़र तब आती है जब हम -a यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ls-a। जैसे एंटर करूँगा तो आपके पास 2 फाइल्स आ गई हैं, एक ये जो क्रिएट की थी और एक हिडन फाइल भी नज़र आ गई। ये असल में जस्ट हिडन की इन्फॉर्मेशन जब भी आप शो करेंगे आपके पास हमेशा हर डायरेक्टरी के अंदर ये 2 डॉट्स नज़र आएंगे आपके पास। तो अगर मुझे एक इनकी इन्फॉर्मेशन भी साथ देखनी है तो फिर सेम एज इट इज़ कि मैं -a और आगे l लगा दूँगा, तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे पास शो कर देगा कि ये कब क्रिएट हुई थी, कैसे क्रिएट हुई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये ज़ीरो का मतलब इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, फ़ाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम फ़ाइल को एडिट कैसे करते हैं या फ़ाइल को देख कैसे सकते हैं। फ़ाइल को देखने का क्या है, यहाँ पर ls करता हूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल है। अगर मुझे इसको देखना है विदाउट एंटर हुए मैं फ़ाइल को देख भी सकता हूँ, यानी कि विदाउट फ़ाइल को ओपन किए मैं फ़ाइल को CLI में देख भी सकता हूँ कि इसके अंदर कॉन्टेंट क्या पड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक कमांड होती है, उसे कहते हैं कैट। ये कैट कमांड यूज़ होती है टू शो कंटेंट ऑफ द फाइल विदाउट उसके अंदर एंटर हुए बगैर हम उसका कंटेंट देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट और आगे लिखता हूँ लिनक्स फाइल, लेकिन एंटर किया इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपको मैंने बताया था टच की फाइल से, टच की कमांड से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एंटर हुए, और उसमें कुछ लिखा भी नहीं होगा, वो एम्प्टी भी होगी। और उसका फाइल का साइज़ भी आप देख चुके हैं, -l से आपने देखा था यहाँ पर 0 बाइट था, तो इट्स मीन कि ये एम्प्टी फाइल थी। तो कैट किया, उसने कुछ दिखाया नहीं है। चलिए अब इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ओके, अगर इस हमने फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे। वो मैं कमांड पहले यहाँ पर लिख देता हूँ एंड देन वहाँ पर हम करते हैं। हमारे पास जिस तरह यहाँ पर एडिटर्स होते हैं, बिना ये जो एडिटर ओपन किया था इट्स अ नोटपैड एडिटर। हम नोटपैड पे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हमने कौन सा एडिटर यूज़ करना है। तो हमारे पास लिनक्स में भी 2 एडिटर्स यूज़ होते हैं जो कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ, और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो कॉमनली 2 एडिटर्स हैं। और वो कभी कभी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन मौजूद होते हैं, कई दफ़ा नहीं होते। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपके पास, और आपको इंस्टॉल करना पड़े तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको विंडो या कोई पहले लेते थे तो आपके पास ऑफिस नहीं हुआ होता था, तो अब आपके पास ये होता है कि कई दफ़ा आपको ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हम हमेशा से करते रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि हम कुछ हमारे पास एडिटर्स अवेलेबल होते हैं और कुछ नहीं होते। तो हम लोग जो 2 एडिटर्स यूज़ करेंगे उनमें सबसे पहला एडिटर है नैनो, ये एडिटर है, फाइल एडिटर इसको कहते हैं, और दूसरा एडिटर है विम, ये भी फाइल एडिटर है। हम ये 2 एडिटर्स यूज़ करेंगे टू एडिट आवर फाइल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैनो और आगे लिखेंगे, अगर मुझे किसी फाइल को ओपन करना है, यहाँ पर ls करके देख लेता हूँ, अगर मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा नैनो और आगे फाइल का नेम और एंटर करूँगा, तो मैं फाइल एडिटर के अंदर चला गया हूँ। सो इट्स मीन कि ये इंस्टॉल्ड था पहले, ये उसकी GUI है। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ लिखूँगा हेलो एल्बिसटेक स्टूडेंट्स, दिस इज लिनक्स कोर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर बाहर निकलना है, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना तो नीचे इन्फॉर्मेशन भी दिया कि आपको कैसे निकलना है। तो ये इस साइन का मतलब ये होता है, ये जो कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है और X प्रेस करना है। कंट्रोल और X मैंने जैसे प्रेस किया है, कंट्रोल को होल्ड करके प्रेस करके होल्ड करना है और X प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर आपने करना है तो आप येस प्रेस कर देंगे Y और एंटर कर दें, तो आपकी ये फाइल के अंदर कुछ लिखा गया है, कुछ सेव हो गया है। तो वापस हम इसी कमांड के ऊपर आते हैं, कैट वाली के ऊपर, कि जैसे मैं कैट करूँगा और इसको देखूँगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और वो वही लिखा होगा जो मैंने अभी एडिट किया नैनो के थ्रू। तो एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो एल्बिसटेक स्टूडेंट्स, दिस इज़ लिनक्स कोर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं
अपने इस फाइल के को एडिट करके भी। ठीक है, मैंने इसको एडिट किया है। अब मैं इसको इसी फाइल को, इसी कंटेंट को आपको दिखाता हूँ कि ये कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन मैं इसको विम के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि विम एडिटर के थ्रू मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये बाय चांस, और कह सकते हैं कि कई दफ़ा आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है उसको इमेज करते हैं उसके अंदर, या ये उस पर भी डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लिनक्स की, कि आपके पास ये नैनो और विम एडिटर्स इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके अंदर दोनों इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए ये कमांड्स रन हो रही हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपको ये एरर दे देगा। तो यहाँ पर विम करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फाइल का जो चीज़ लिखी हुई है वो वही फाइल, यानी कि फाइल तो मैंने सिर्फ ओपन किया है, अब मैं इसके अंदर कुछ एडिट कर सकता हूँ। लेकिन विम के थ्रू एडिट करने का डिफरेंस ये होता है कि आपने जब जहाँ पर एडिट करना है वहाँ पर जाके आई प्रेस करेंगे। आप ये नीचे यहाँ पर देखना, आई प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में चला जाऊँगा, आई प्रेस किया इंसर्ट में आ गया हूँ। अब मैं नीचे लिख सकता हूँ कुछ भी, विजिट वेबसाइट, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी। ठीक है, मैं इसको डिज़ाइनिंग भी दे सकता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ लिखूंगा वो उस हिसाब से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? अब मैंने इस सबसे पहले यहाँ से विम से, जो विम थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट मुझे ज़्यादा मैं ये यूज़ करता हूँ विम। अगर मुझे इससे बाहर निकलना है इस एडिटर से, सबसे पहले मैं इस्केप प्रेस करूँगा, इस्केप का बटन प्रेस करूँगा, इंसर्ट देखें गायब हो गया है। देन मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट को प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क कह रहा हूँ, कॉलन प्रेस करूँगा। कॉलन का जो बटन है वो प्रेस करूँगा, कॉलन आ गया। अब आगे लिख दूंगा WQ, राइट एंड क्विट, कि राइट कर दो और यहाँ से इस एडिटर से बाहर निकल जाओ। तो एंटर कर दूंगा तो ये राइट एंड क्विट कर दिया। अब मैं दोबारा अगर मुझे ये कमांड रन करनी है तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, और अगर मुझे लिखे बगैर इसको रन करना है तो मैं इसको अप एरो करूँगा, तो मैं उस कमांड के ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तो अप एरो करके मैं यहाँ पर आ गया और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया, हेलो एल्बिस्टेक स्टूडेंट्स, दिस इज़ लिनक्स कोर्स, विजिट वेबसाइट elbistek.com। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहे मैं इससे एडिट करूँ चाहे मैं इससे एडिट करूँ, फाइल में एडिट हो रहा है चीज़ें, जो चीज़ हमने एडिट की वो उसके अकॉर्डिंगली एडिट होगी। तो ये पार्ट यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो इसमें मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने का बताया है मैंने, डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद मैंने फिर ls और ये सारी कमांड्स रन की थी, आपको बताया किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। टच की कमांड से बताया कि हम सिर्फ विदाउट एंटर हुए उस फाइल के अंदर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैट से हम देख सकते हैं कि फाइल के अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है। नैनो और विम दो एडिटर्स हैं जिन एडिटर्स को हम यूज़ करके फाइल को एडिट कर सकते हैं, और फिर दोबारा हम ls और -al और l की कमांड से फाइल्स को देख सकते हैं कि उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।